नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का जो संपूर्ण पेपर आपका इस बार होने वाला है, तो सभी जो आपके चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके लेके आ चुका हूँ मैं। साथ ही साथ पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी बीच बीच में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हिंदी विषय की अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसी वीडियो से स्टडी करते हैं तो 100% दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ जाएंगे। बाकी और विषय के भी मैं जल्द ही इस प्रकार से सारे सॉल्यूशन है वो लेके आऊँगा और आपको सारे सॉल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का संपूर्ण पेपर चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सारे चैप्टर आपको बता दूंगा, सारे चैप्टरों को आपको अच्छे से देख लेना है। हम पिछले परीक्षाओं के प्रश्न भी इसमें आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ नए पेपर के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, लेखक को बदलू अच्छा लगता था, वो किस कारण से अच्छा लगता था? तो वो क्या करता था, रोज़ एक दो गोलियां बना देता था, इसके कारण लेखक को बदलू अच्छा लगता था। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता था? साथ ही ये प्रश्न आपकी 2022 की जो परीक्षा हुई थी कक्षा 8वीं बोर्ड, उसमें पूछा गया था। तो वो किसका उपयोग करता था? मुंगेरिया का उपयोग करता था। तो दोस्तों, पिछली परीक्षाओं के जो प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जल्दी से बताऊँगा ताकि पूरे जितने भी आपके चैप्टर है 13, ठीक है, सांप तक का वाला, बाज और सांप वाला, सारे आपको बता दूंगा मैं, फटाफट आपको देख लेना है। बदलू की किस बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियों से उसकी चिढ़ थी। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका 2022 परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बदलू लाख पिघलाने का जो काम करता था वो कहाँ पे करता था? तो दहकती भट्टी पे करता था। यहाँ पे सभी पे आपको देखिए टिक मार्क मिल जाएगा। और ये दोस्तों पूरी पीडीएफ फाइल है, आपको हमारे ऐप जो है एजुकेशन लाइन उस पर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारा ऐप है, वो हमारा ऐप सकरात के बाद लॉन्च होगा, उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बदलू चूड़ियाँ बेचता था, तो किसके बदले भाई? अनाज के बदले। साथ ही साथ इसको अपन बोल सकते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का जो माध्यम था उसके द्वारा बदलू अपनी चूड़ियाँ बेचता था। लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक को मामा के गांव जाने का कारण क्या था? तो देखिए, यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखा हुआ है, बदलू से लाख की गोलियाँ मिलना, इसलिए वो क्या करता था, मामा के गाँव जाने का चाव रखता था। बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ किस बात से थी? तो दोस्तों, ये उसको चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। देखिए, दो प्रश्न रिपीट हो चुके हैं और दोनों की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अलग रखी गई है। इस मशीनी युग ने कितने हाथ हाथ काट दिए, इस वाक्य का आशय क्या है? तो मशीनों ने बहुत से लोगों के हाथ जो थे वो काम छीन लिया है उनसे, इसी मतलब उनका हाथ है वो कट गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है अति लघुतात्मक प्रश्न। आपके क्या जाते हैं अब, बदलू पेशे से कौन था? तो यहाँ पे एक लाइन में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बदलू पेशे से मनिहार था, और ये प्रश्न आपने देखा होगा द्वार्षिक परीक्षाओं में भी आपके आ चुके हैं। बदलू की चूड़ियों की खपत बहुत क्यों थी? क्योंकि बदलू के गांव तथा आसपास के गांवों की स्त्रियां उसी से बनवाई चूड़ियां पहनती थी, इसलिए उसकी जो खपत थी वो ज़्यादा थी। वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है? देखिए, ये प्रश्न आपका यहाँ पे आ चुका है, इस प्रश्न को आप रट लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वस्तु के बदले पैसे न लेकर उसके बदले कोई दूसरी वस्तु लेकर बेचना वस्तु विनिमय कहलाता है। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम आती थी? तो देखिए, यहाँ पे मुंगेरिया को गोल और चिकनी बनाने में मुंगेरिया काम आती थी चूड़ियों को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे चूड़ियों का पूरा जोड़ा हो जाने पर बदलू उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर क्या या फिर क्यों देखा करता था? तो ये प्रश्न आपका आ चुका है। उसे लगता था कि वह बेलन न होकर किसी नई जो वधू होती है, नई वधू होती है, इसकी शादी होती है, उसकी कलाई हो, इस प्रकार की वह सोचने लग जाता था। लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? बदलू लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था, इसलिए वो अच्छा उसको लगता था। अब देखिए, यहाँ पे और भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं साथ साथ। बदलू अपना काम कहाँ पर बैठकर किया करता था? तो बदलू अपना काम घर के आंगन में लगे नीम, ठीक है, यहाँ पे नीम होगा, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किया करता था। बदलू ने जमींदार साहब को सुहाग का जोड़ा क्यों नहीं दिया? तो देखिए, यहाँ पे जमींदार साहब ने उसे 10 आने दे रहे थे, इसे बदलू ने अपमान माना, इसलिए सुहाग का जोड़ा नहीं दिया, मतलब बहुत कम पैसे उसको दिए जा रहे थे। अब लघुत्रात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, या पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल मिल जाएगी, वहाँ से आप लेके इसको पढ़ लेना मेरे भाइयों।
अब यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ जो बड़े प्रश्न हैं, क्योंकि मैं अगर सभी प्रश्नों को पढ़ूंगा तो वीडियो हमारा 2 घंटे का बन जाएगा और 2 घंटे तक आप बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं। मैं जानता हूँ कि आपको 1 घंटा पढ़ना भी बड़ा मुश्किल लगता है यूट्यूब पे। ये देखिए मशीनी युग, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, साथ साथ में इनको आप देख लेना। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, ये आपका क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे मशीनी युग ने हाथ काट दिए, ठीक है, इसके बारे में हो गया, इसकी व्याख्या आपको करवा रहा है, ठीक है, पंक्तियों की, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय वाला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2-3 प्रश्न है इस पार्ट से जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश के आधार पे भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, ये भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा मैंने इसी प्रकार से एनालिसिस उठाया है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी आ चुका हो, वार्षिक के लिए भी आ चुका हो और वार्षिक में आने की भी संभावना सबसे ज़्यादा हो, इसी प्रकार का पेपर मैंने उठाया है। तो आप इनको देखिए रोक के इनको पढ़ लीजिए और इनके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर भी आपको यहाँ पे साथ साथ मिल जाते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो जाता है। सेकंड चैप्टर जो हमारा बस की यात्रा, इसको भी हम फटाफट देखेंगे। देखिए यहाँ पे आ, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पे दोस्तों विशेषण कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। लेखक ने बस को बताया है, तो लेखक ने बस को पूजा योग्य बताया है। इसके बाद देखिए लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा, तो किसके भाव से देखा था भाई, श्रद्धा के भाव से देखा था। तो ये सारे प्रश्न आपको देखने होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेज देना। जहाँ पे आप पूरे पूरे 10 घंटे पढ़ेंगे वहाँ पे आप इस 1-2 घंटे का जो ये मैं बनाऊँगा पेपर 1 घंटे का, इसको आप पढ़ लेना। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने इनको देख लिया तो आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। बाकी आप स्वतंत्रता है, आप जैसा पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, बस मेरी तो ये राय थी। बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का तात्पर्य था, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे अगला, लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार को होना चाहिए था, ये आपका प्रश्न अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी, तो इसका आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पे। ये सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र ना करे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 2021 की जो परीक्षा थी उसमें आया हुआ प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया इसको। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव आया, ये आपको पढ़ लेना कि बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी, उसे बस बैठने के लिए नहीं बल्कि पूजा करने योग्य लगी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कुल मिला के सारा इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक क्या बताऊँ आपको। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा से क्यों देखा, यह भी हमने देख ही लिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों से क्या भाव प्रकट हो रहे थे, तो उनकी आंखों कह रही थी कि यह बस तुम्हारी अंतिम विदाई का कारण न बन जाए, क्योंकि बिल्कुल खटारा बस थी, कहीं ना कहीं लुढ़क सकती थी, कहीं ना कहीं टकरा सकती थी, कोई उसका भरोसा ही नहीं था, इसलिए जो रिश्तेदार थे वो भी यही सोच रहे थे। अब देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है और जितने भी प्रश्न दोस्तों आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे उनको आपको 100% रट लेना है भाई। समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए, खराब हो जाने का खतरा हो सकता है, गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते, ये भी खतरा वहाँ पे रह सकता है। शाम को बस बंद हो जाने पर सारी रात आपको रास्ते में ही काटनी पड़ सकती है। शाम को बस खराब या बंद हो जाने पर मदद मिलने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, अर्धवार्षिक परीक्षा में इसी साल ये प्रश्न आ चुका है कई जिलों में, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। वह बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था, इस पर भयभीत वो हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आगे है ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। गजब हो गया, इसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई, तो ये भी आपको देख लेना है, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, एकाएक फिर से बस के रुक जाने पर लेखक को ग्लानि क्यों हो रही थी, अपना कल्पना क्या कर रहा था, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बस की यात्रा नामक पाठ द्वारा आपका केवल मनोरंजन होता है या इससे कोई आपको संदेश भी प्राप्त होता है, अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, इसको आप अच्छे से देखेंगे। तो जो सेलेक्टेड पर्सन है आप देख लेना, यहाँ पे देखिए आप वीडियो को रोक के 2 मिनट पूरा देख सकते हैं, पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस पार्ट का जो गद्यांश है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए
ये यहाँ पे दिया गया है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको दिए गए हैं। दूसरा सिरा टायर घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब इसके प्रश्न भी ये देखिए, उचित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो ये आपको लिखा गया है कि बस की मंजिल, क्योंकि बस की मंजिल पर पहुंचना क्या असंभव लग रहा था लोगों को, इसलिए। तो ये यहाँ पे ये हो जाता है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है दीवानों की हस्ती। अब देखिए दीवानों की हस्ती, यहाँ पे देखिए हम दीवानों की हस्ती क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। तो ये वाला जो है पहला वाला, ये आपको रटना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो पद्यांश वाला वाक्य है वो यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार। साथ ही साथ इसका पूरा यहाँ पे प्रसंग सह प्रसंग व्याख्या भी आपको दी गई है, तो आप इसको देख लेना भाई। देखिए पूरी व्याख्या सहित यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे दिया है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो इसका भी आपको यहाँ पे दिया गया है पूरा। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। हम बिक मंगो की डेस डेस स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता की पंक्ति को पूरा करना है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका 2022 की परीक्षा में आ चुका है। तो कहाँ पे चलिए भाई, दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं, तो दीवाने संसार को प्यार लुटाते हैं भाई। क्या लुटाते हैं, प्यार। स्वच्छंद शब्द का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र। ये अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न आ चुका है भाई। अब देखिए यहाँ पे दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं, तो निराशा की निशानी ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपको करना है। इसके बाद देख, दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं, तो दीवाने धूल उड़ाते हुए चलते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब आपका आ जाता है अति लघुतात्मक प्रश्न। भिकमंगों को प्यार लुटाने का आशय क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आशय यह है कि दीवाने भिकमंगों को दिल खोलकर प्यार की भीख देते हैं। अब आगे देखिए, दीवाने किस असफलता की निशानी का भार हृदय पर लिए जा रहे हैं। ये प्रश्न आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है भाई। दीवाने सदा के लिए उनको प्रसन्न नहीं बना सके, इसी असफलता का बोझ हृदय पर लिए जा रहे हैं। मतलब जो दीवाने हैं वो संसार के हर लोगों को, हर प्रकार की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, प्रसन्न नहीं कर सके। इस चीज़ की उनको ग्लानि है, इस चीज़ की उनकी असफलता का बोझ वो लिए जा रहे हैं। दीवाने अपनी हस्ती को महत्व नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। वो आज यहाँ हैं और कल कहाँ हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेने भाई। देखिए यहाँ पे दीवाने चक्कर क्या पीते थे, तो दीवाने सुख दुख का दिल से आनंद लेते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आपके आ जाते हैं। ये रहा दीवाने किन संबंधों बंधनों से मुक्त होकर जा रहे थे, तो दीवाने सारे बंधनों को स्वयं से तोड़कर जा रहे थे। अब देखिए, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ये आपकी 2023 की जो परीक्षा हुई थी अभी लास्ट ईयर बोर्ड परीक्षा, उसमें ये प्रश्न आ चुका है भाई। अब देखिए यहाँ पे इसका पूरा आंसर आपको मिल जाता है। आपको कह रहा है कि इस पंक्ति में संदेश क्या तर्क देना चाहता है वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है। उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि देश पर बलिदान होने का संदेश देना चाहता है। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। आराम से आप वीडियो को रोकिए, देखिए, आराम से समझिए। बाकी पीडीएफ फाइल आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पर्सन है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना चाहिए। ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है और इस साल अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी कई जिलों में आ चुका है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। कवि ने बताया है कि हमें इस संसार को खुशियाँ तथा बेहद प्यार देना चाहिए तथा लोगों से उनके दुख दर्द और निराशा लेकर उनमें उल्लास भरना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करना, मजबूरों की सहायता करना, कमज़ोरों को सहारा देना ही मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो ये दोस्तों हमें अपने जीवन में भी ढालना चाहिए ऐसी बातों को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए, ये भी आप देख लेना मेरे भाइयों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपके आते हैं, ये यहाँ से मिलते हैं आपको। इस कविता में यहाँ पे जीवन जीने का क्या नया ढंग बताया है वो आपको देखना है। कवि ने दीवाने किसे और क्यों कहा है, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट है उनको आप देख लेना, जो मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको। कवि के अनुसार दीवाने मस्ती में जीवन क्यों बिताते हैं, ये मिल जाता है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे दीवाने के स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे, ये मिल गया। बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं करते हैं, ये आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला पार्ट आपका आता है 4 नंबर का, भगवान के डाकिया। अब देखिए यहाँ पे पहला ही जो है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो देखिए 2023 की जो पूर्णतः परीक्षा थी उसमें ये प्रश्न आ चुका है, जिसमें आपको सह प्रसंग व्याख्या पूछी गई थी। तो इसको आपको देख लेना है मेरे भाइयों पूरा। यहाँ पे मैं देखिए स्लाइड करके बता देता हूँ, तो आप इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे एक और दिया गया था, देखिए हम तो केवल ये आंकते हैं, तो ये इसका भी आपको यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, जो कि हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जा सके। अब देखिए यहाँ पे अगला है, भगवान की डाकिया कविता के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों कौन थे भाई? रामधारी सिंह दिनकर। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक में आ भी चुका है भाई। अब देखिए यहाँ पे मैं सभी प्रश्नों को खोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आ चुके हैं और जो आने की संभावनाएं भी हैं। भगवान के डाकिया कविता में डाकिया बताए गए हैं, तो पक्षी और बादल को बताया गया है। ये सारे प्रश्न आपने देखे हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बार बार आ रहे हैं, ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सब में आए हैं ये। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ नहीं समझ पाते हैं तो मनुष्य नहीं समझ पाता। एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है तो क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। पक्षी और बादल देते हैं भाई विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। ये प्रश्न यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन ये 2021 की परीक्षा में आ चुका है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न हो गया, यहाँ पे है अति लघुतात्मक प्रश्न। मनुष्य पक्षी और बादलों के आवागमन से क्या समझ पाते हैं? पक्षी और बादल को भगवान की डाकिया क्यों बताया गया है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है छोटे प्रश्नों में। तो पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में ईश्वरीय संदेश पहुंचाते हैं, इसलिए इसको बोला गया है डाकिया। बाकी प्रश्न आप देख लेना, यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको कर देता हूँ, बता देता हूँ। ईश्वरीय संदेश को कौन कौन समझ पाते हैं और कैसे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आपका है लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। भगवान की चिट्ठियाँ साधारण चिट्ठियाँ जैसी नहीं होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है? पक्षी और बादल डाक विभाग के डाकिया से किस बात पर भिन्न है? ये आपको बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप देख लेना मेरे भाइयों। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव आपको स्पष्ट करना है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न यानी कि पार्ट नंबर 5 है, वो आ जाता है आपका, क्या निराश हुआ जाए। अब यहाँ पे देखिए पहला आपको दिया गया है ये भावार्थ के लिए, ये आपको देख लेना है। भारत वाला दिया गया है, भारतवर्ष सदा कानून के बारे में देखता है, ठीक है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। आजकल ईमानदारी से काम करने वाला समझा जाता है तो मूर्ख समझा जाता है, तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है भाई। ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है भाई। आपके सपनों का भारत होना चाहिए तो सुखी और निरोगी। कंडक्टर गया था तो बस अड्डे से नई बस लाने के लिए गया था। फलना फूलने का अर्थ क्या है? तो उन्नति करना है। ये प्रश्न आपका भी अर्धवार्षिक में आ चुका है। जिनके आ चुका है भाई कमेंट कर देना भाई कि हाँ सर आया था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि सर तो ऐसे ही फेंक रहे हैं भाई। तो जिनके आया था देख लेना, क्योंकि मैंने परीक्षाओं में पेपर देखे हैं ना बहुत सारे जिलों के, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई। अब देखें अभी भारत ने कभी महत्व नहीं दिया, तो भौतिक संग्रह को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, ठीक है। भौतिक संग्रह को नहीं दिया, उन्होंने आध्यात्मिक संग्रह को महत्व दिया था भाई। अब अति लघुतात्मक प्रश्न आ जाते हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जनता का आक्रोश दिखाई देता है उसे क्या सिद्ध होता है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना इसको एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चलता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ ये देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न आपको यहाँ पे मिलते हैं। किसी बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा था? भारत में कानून को किस रूप में देखा जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। धर्म यानी कि अपन बोलते हैं कि धर्म के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाती है? सजाएं दी जाती है। बस कब और कहाँ खराब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे ये भी मिल जाता है। बस गंतव्य से 8 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर रात्रि के 10 बजे खराब हुई थी, तो ये आपको मिल जाता है। लेखक के अनुसार बुराई किसमें है? इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपको मिल जाते हैं थोड़े से, ये देखिए। तो ये सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ, बाकी आपको देख लेना है भाई यहाँ पे, ठीक है। रोक के वीडियो को देख सकते हैं, PDF फाइल आपको मिल जाएगी। पार्ट नंबर 6 आपका आ जाता है, ये सबसे सबसे कठिन समय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये दो इसके जो दिए गए हैं आपके गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, जिनकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है वो यहाँ पे है, देख लेना भाई। इनको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच में किस चीज़ को दबाकर ले जाती है? 2023 की जो परीक्षा थी बोर्ड परीक्षा उसमें आ चुका है, तो तिनके को ले जाती है। अर्धवार्षिक में भी आ चुका है इस बार ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? ये 2022 में आ चुका है, तो तिनका दबा हुआ था। देखिए दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं, लेकिन दो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, 22 में और 23 में। यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में संदेश दिया गया है, तो लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया है। ये इस बार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये सबसे कठिन समय नहीं है, कविता की कवियत्री है, तो कौन है कविता? जया जादवानी, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो बूढ़ी नानी सुनाती आ रही है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है अति लघुतात्मक प्रश्न।
तो ये आपको देख लेने हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का आपको याद करना है, चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका क्यों दबा रखा था, क्यों दबाया हुआ था। अर्धवार्षिक परीक्षा में इस बार आ चुका है भाई, ठीक है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए फिर से मिल गया वही क्वेश्चन, अलग अलग आपके लघुतात्मक, अति लघुतात्मक, छोटे बड़े सब में ये प्रश्न आ रहा है। तो ये प्रश्न आपको रटना है, ये इस बार भी आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। इस कविता में हमें क्या संदेश मिलता है, तो ये आपको देख लेना है। किसी के घर न लौटने पर किसी समय प्रियजन चिंतित हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 7 आपका है कबीर की साखियाँ। तो ये प्रश्न दोस्तों अभी आपके द्वार्षिक परीक्षाओं में बहुत सारी जगह आया था। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल रखो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या एक पूछी गई थी, साथ ही साथ प्रश्न भी पूछा गया था। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है, देखिए पूरा सह प्रसंग व्याख्या सहित आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 दिए गए हैं। कबीर घास न दीजिए जो पाहूँ तिल्होड़, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुलेही होए। तो ये 2 दिए गए हैं, 3 है आपको। तो ये पहला वाला तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, और ये थर्ड वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न आप क्या जाते हैं, कबीर के अनुसार साधु से पूछना चाहिए। तो कबीर के अनुसार ओनली ज्ञान की बातें उससे पूछना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना। ईश्वर, कबीर ईश्वर का सच्चा स्मरण मानते हैं, मन को ईश्वर में लगाने को ही, ये आपका द्वार्षिक परीक्षा में आ चुके हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला आपका है, कबीर घास न दीजिए द्वारा कबीर ने उपदेश दिया है। तो किस बात का उपदेश आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बताना होगा। तो घास की निंदा मत करो, घास में आँख में गिरने पर बहुत कष्ट होता है, घास पशुओं का भोजन है, तुच्छ समझकर उसका अपमान मत करो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही आंसर है, डी वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सर लिख दिया है। कबीर के अनुसार उस पर सब दया करते हैं। तो किस पर सब दया करते हैं भाई, निर्धन होता है उस पर, जो अहंकार हो हीन हो उस पर, जो रोगी होता है, जो भिखारी होता है। तो कबीर के अनुसार जो निर्धन होता है उस पर किया जाता है भाई। अब देखिए कबीर कहते हैं गाली के बदले गाली देने से क्या होता है भाई, तो गाली देने से लज्जित, गाली देने वाले लज्जित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके अति लोकतार में प्रश्न आते हैं, कबीर ने साधु की जाति न पूछने को क्यों कहा है, रट लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो उसके यानी कि कहा है कि साधु की परख उसके ज्ञान से होती है, उसकी जाति से नहीं होती है। वो किसी भी जाति का हो, अगर उसके पास अच्छा ज्ञान है तो वो आपका अच्छा साधु हो सकता है। बाकी के प्रश्न आप यहाँ पे देख लेना, मैं स्लाइड कर देता हूँ भाइयों। बाकी कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो कैसा लगा, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लग रहे हैं सारे। तो क्या वीडियो अच्छा था, इसी प्रकार के पेपर के वीडियो है वो और भी आपके मैं लेके आऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट मुझे कर देना भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साधु की महानता का पता किस बात से चलता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके ज्ञान से पता चलता है। कबीर के अनुसार ईश्वर के स्मरण का सही रूप क्या है, तो ये यहाँ पे मिल जाता है, ईश्वर में मन लगाना ही इसका सही स्वरूप होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपके हैं लघुतरात्मक। यहाँ पे देखिए 2023 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों के अनुसार हम अपने शत्रुओं का मन कैसे जीत सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा आंसर मिल जाता है, उक्त पंक्तियों के अनुसार हम अपने मन हृदय को शांत और शीतल निर्मल रखकर अपने शत्रुओं का मन जीत सकते हैं। तो इस पाठ से ये 2 प्रश्न लगातार आए हैं। कबीर की घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट करना है। ये भी आपका 2023 की परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर आपको मिलता है। पूरा यहाँ पे आपको देख लेना है, थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आप खुद से इसको पढ़ लेना मेरे भाइयों। मैं छोटा यहाँ को कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। बाकी PDF फाइल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए कबीर के दोहों को साकी क्यों कहा जाता है, इसका भी आपको बताना होगा, ये यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे का है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई इस बार के लिए, तो इसको आप अच्छे से रट लेना मेरे भाइयों। गालियों की संख्या कैसे बढ़ती है, तो ये आपको देख लेना है। मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो गाली अपने आप बढ़ेगी। कोई अहंकारी दूसरों का प्रिय कब बन जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं, एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ गए हैं, वो आपको शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 8 है सुदामा चरित्र। तो यहाँ पे देख ली सुदामा चरित्र से रिलेटेड ये वाला जो है, ऐसे बेहौल बिवाइनिया सो पंख कटंग जाल लगे मुनि जोई, हाय महादुख पायो सका तुम आए इतने किति खोए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो पंक्तियाँ हैं, वो आपकी 2023 की परीक्षा में पूछी जा चुकी है यहाँ पे। और इसका आपको कठिन शब्द बताते हुए सप्रसंग व्याख्या करनी थी, जो यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है।
इसको आप पढ़ लेना भाई, पूरा बता दिया है मैंने। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आपका यहाँ पे एक और दिया गया है, तो ये भी आपको देख लेना है भाई, इससे भी हो सकता है कि इस बार आपको पूछा जाए, ठीक है, तो दोनों देख लेना है आपको। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, सुदामा शरीर से किस प्रकार के दिखते थे? तो वो बिल्कुल दुर्बल दिखते थे, मतलब कमज़ोर से दिखते रहते वो। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए? तो कृष्ण है वो सुदामा की दीन दशा देखकर है वो रोने लग गए थे भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेनल के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने किसके पैर धोए थे? तो ये 2022 की जो बोर्ड परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के धोए थे। और ये प्रश्न दोस्तों लगभग सभी जिलों में इस बार भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले आपके आते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण के रोने का कारण क्या था? तो सुदामा के घायल और दीन दशा देख के वो रोने लग गए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया तो खाली हाथ किया। इसके ऊपर सुदामा दुखी हो गए थे कि मैं यहाँ पे आया हूँ और उन्होंने मुझे कुछ दिया भी नहीं। सुदामा पहने हुए थे तो फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा पहने हुए थे। अब देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न है आपके, अति लघुतात्मक, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इनका भी आंसर आपको देख लेना है भाई। सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा को क्या कहा था? तो यहाँ पे देखिए चोरी करने में बड़े चतुर थे, ठीक है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा कि वह सुदामा चोरी करने में बड़े चतुर थे, ठीक है। सुदामा को चावलों की पोटली छिपाते देखकर श्री कृष्ण ने उसे क्या मजाक कर लिया था? ये आपको प्रश्न देख लेना है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। ये यहाँ पे हो जाते हैं कुछ प्रश्न यहाँ से यहाँ। ये आपके बड़े प्रश्न हो जाते हैं। पानी परात को हाथ छुई नाही, नैनल के जल सो पग धोए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके छोटा प्रश्न आपका अभी आपने देखा है कि 2022 में आ चुका था। इस बार भी ये बड़ा प्रश्न आपके आने की संभावनाएं हैं, इसको आपको देख लेना है। सुदामा, ये देखिए चावल की बात ली हो गई वापस से। तो ये प्रश्न आपको देखने हैं भाई, ये आपका पार्ट हो जाता है सुदामा वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं अपन, जो कि 9 है, जहाँ पहिया है। तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे देखिए पहिया और पट्टुकोटई वाला जो पार्ट था उसका लिया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके प्रश्न आपके देख लेने हैं हमें सारे। ये तो आपके गद्यांश या सह व्यास क्या से रिलेटेड हो गए। अब देखिए यहाँ पे पट्टुकोई यानी कि तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? ये प्रश्न आपका 2023 में आ चुका है। तो साइकिल चलाना अर्धवार्षिक में आया ही आया है। पड्डुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो ये तमिलनाडु का हो जाता है, ये भी आपकी 2022 में आ चुका है। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना था। तो उपयुक्त यानी कि सभी के लिए, स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के लिए और गतिशीलता के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और ये प्रश्न आपका द्वार्षिक में आ चुका है। साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को बताया है। तो व्यक्तित्व आज़ादी बताया है, ये भी आपका आ चुका है। तो ये सारे आपको देखने हैं मेरे भाइयों। साइकिल प्रशंसक है तो उपयुक्त सभी, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपका 2023 की परीक्षा में आ चुका है। साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल चलाने से आत्मनिर्भरता आती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, ज़्यादा समय की बचत भी होती है, हम किसी भी जगह जा रहे हैं तो फटाफट चले जाएंगे और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। साइकिल सीखने से महिलाओं को क्या क्या लाभ हुआ? तो ये देखिए आपकी जो 2023 की नमूना प्रश्न पत्र था उसमें ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, महिलाएं आसपास के गांव में खेती की वस्तुएं करती है, जहाँ पे जाती है उसकी आय में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है भाई। यहाँ पे देखिए 2022 की पूर्णता प्रमाण पत्र जो नमूना प्रश्न पत्र था उसमें ये प्रश्न डाला गया था। इसके बाद देखिए साइकिल चलाना पट्टुकोट्टई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है? ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे थे साइकिल चलाना पट्टुकोट्टई महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है, तो ये आपको देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पट्टुकोट्टई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था, इसके लिए पट्टुकोट्टई है वो प्रसिद्ध हो गया था भाई। अब देखिए यहाँ पे साइकिल चलाना शुरू करने वाली महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था? ये प्रश्न आपका द्वार्षिक में आपका आ चुका है। तो ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके और भी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है साथियों। अब देखिए साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया और आपकी परीक्षाओं में आ भी चुका है। अब देखिए साइकिल चलाना महिलाओं के व्यक्तित्व आज़ादी का प्रतीक बन गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि साइकिल चलाने से मानो पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है, वे कहीं भी किसी भी समय बंधमुक्त होकर आ जा सकती थी। अब देखिए यहाँ पे 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय आपको स्पष्ट करना है। पट्टुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो उसका पार्टी चिन्ह क्या बनाती? तो वो सीधी सीधी बात है,
साइकिल का ही बनाती है, कोई पहिया बनाती है, कोई हैंडल बनाती है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है, बाकी के प्रश्न ये अभी आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, मैं स्लाइड करके बता देता हूँ। अब ये गद्यांश आधारित प्रश्न है, लास्ट वाला आपका देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है, साइकिल चलाने के बहुत से निश्चित आर्थिक निहितार्थ होते हैं। तो ये आपका गद्यांश से रिलेटेड हो गया, तो इसको भी आप देख लेना, मैं स्लाइड कर देता हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 10 नंबर का पार्ट है अकबरी लोटा, इसको भी आपको देखना होगा। इसके भी हम प्रश्न फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से आ चुके हैं। तो देखिए, सदी शब्द से आशय है, तो दोस्तों ये आपकी 2023 की परीक्षा में आ चुका है, तो शताब्दी हो जाएगा यहाँ पे। झाऊलाल को वह लोटा सदा से नापसंद क्यों था? तो बेढंगी बनावट के कारण उसको वह पसंद नहीं था भाई। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज ने लोटे के लिए 500 रुपये देने की घोषणा कर दी थी। संसार भर के म्यूजियम परेशान है, किसके लिए है भाई? अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अगला अतिलघुतात्मक प्रश्न, झाऊलाल ने अपनी समस्या किसे बताई? तो झाऊलाल ने अपनी समस्या अपने मित्र बिलवासी मित्र को बताई थी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अंग्रेज़ों ने लोटा कितने रुपए में ख़रीदा था? तो 500 रुपये में ख़रीदा था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। न्यूटन ने क्या खोज की थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। किसने लोटे को ऐतिहासिक कहा है? तो बिलवासी मिस्र ने लोटे को ऐतिहासिक कहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको देखने होंगे। और ये आपके अति लघुतात्मक के बाद लघुतरात्मक बन जाते हैं। ये प्रश्न आपका 2023 की परीक्षा में आ चुका है। अकबरी लोटा खरीदकर अंग्रेज अधिकारी का खुश होना कहाँ तक ठीक था? तर्क सहित बताना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका जो मॉडल पेपर था 2023 का, उसमें पूछा गया था, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, इसका आंसर बाकी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब ये बाकी के प्रश्न है वो भी आप देख लेना। ठीक है, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? बिलवासी मिस्र के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है? तो ये आपको देखना होगा भाई, ये यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये गद्यांश आधारित प्रश्न हो गया एक लास्ट वाला, जो कि गद्यांश आपका हो सकता है कि प्रत्येक चैप्टर से पूरे जो भी गद्यांश है वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, कोई से चैप्टर से आपका गद्यांश आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर का पार्ट है सूरदास के पद, ये आपको देखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बात मोही दूध पीत बाई। तो दूध पिलाती थी ना चोटी बढ़ाने के लिए, वो भी यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखिए सहप्रसंग व्याख्या वाले भी मिल जाते हैं, दो दिए गए हैं आपको यहाँ पे, दोनों को देख लेना है। जो आपको याद करना है याद कर लेना, परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको 2023 की परीक्षा में आ चुका है। तू जो कहती बल की बनी, उक्त पंक्ति में बेनी का शाब्दिक अर्थ है, तो चोटी से लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2023 में आ चुका है आपका। कर्षण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी? तो दोस्तों ये नमूना प्रश्न पत्र 2023 में था, तो उनको दूध पिलाया करती थी। श्री कृष्ण को सबसे प्रिय कौन क्या लगता था? माखन रोटी खाना लगता था भाई। इसके बाद देखिए, कृष्ण यशोदा से पूछते थे, तो चोटी बढ़ाने के बारे में पूछते थे भाई कि चोटी कैसे बढ़ाए इसकी। गोपी ने यशोदा को शिकायत की थी, तो श्री कृष्ण से की थी। अब यहाँ पे देखिए, ये 2023 की परीक्षा में आ चुका है। किस लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने के लिए राजी हुए? तो अपनी चोटी बढ़ने के लोभ के कारण दूध पीने के लिए वो राजी हुए थे भाई। ठीक है, अब देखिए ये आपका नमूना प्रश्न पत्र में आया था और वो पूरा आया था। तो यहाँ पे देखिए, दिन प्रति हानि होत गोरस की, गोरस शब्द का आशय क्या है? तो गोरस का आशय है गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन आदि इत्यादि क्या कहलाते हैं? गोरस के नमूने कहलाते हैं, मतलब। ठीक है, अब ये आपको देख लेना है, बाकी के यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पे माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी? तो दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कृष्ण जैसी चोटी चाहते थे, तो कृष्ण भाई बलराम के समान लंबी चोटी चाहते थे। अभी आपको मिल जाता है, दो प्रश्न और दिए गए हैं आपको, ये भी आपको पढ़ लेना है, ये बड़े वाले जो कि लघुतात्मक है, तो यहाँ से भी इस बार पूछने की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पे देखिए, ये माखन चुराने वाला प्रश्न है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देखेंगे भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर का पार्ट है पानी की कहानी। तो पानी की कहानी वाला पार्ट आपको देख लेना है। यहाँ पे पहला है जो प्रसंग व्याख्या सहित देने वाले प्रश्न है, वो आपको देखने होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ओस की बूंद और किसके साथी चोर मचाते हुए पहुंच गए थे, सॉरी शोर मचाते हुए पहुंच गए थे? तो प्रचंड तापक्रम वाले स्थान पर। बूंद जब समुद्र की गहराई में गई तो उसकी एक अत्यंत सुंदर मछली देखी, जो दिखाई दे रही थी लालटेन के समान प्रकाश देने वाली। पानी की अपना पूर्वज बताया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो दोस्तों H2O जो होता है वो क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन, सॉरी पानी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, बूंद पत्ते पर पहुंचने के लिए कितने दिनों तक सांसद भोगती रही? तो 3 दिन तक। पृथ्वी प्रारंभ थी,
आग की तरह बड़ा गोला थी सबसे पहले वो, ठीक है। अब ये अति लघुतात्मक प्रश्न आपके यहाँ से आ जाते हैं, इनको आपको देख लेना होगा भाई, ठीक है। तो देखिए ओस की बूंद वाला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ये सारे, ठीक है। ये आपको देखने होंगे। ये आपके लघुतात्मक प्रश्न आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी बनना पूर्वज क्यों का रखा गया है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाले हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये गद्यांश आपका 2023 की परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो वह पेड़ जो तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा है, पृथ्वी में भी लगभग उतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए रोए बड़े निर्दय होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा दिया गया है, ठीक, मतलब पेड़ जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो पेड़ कितना धरती के अंदर होता है, तो देखिए इसका आंसर पेड़ जितना धरती के बाहर होता है उतना ही धरती के अंदर भी होता है। तो ये सारे आंसर आपको इसके पूरे मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपके और मिल जाते हैं दो वाले, जो कि 2022 की परीक्षा में पूछा गया था, ये वाला गद्यांश आपका ये वाला, ठीक है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, ये वाला आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए ये वाला हो गया, और ये लास्ट देखिए यहाँ पे ये 2023 के नमूना प्रश्न पत्र में आपको दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको देखना होगा एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतिम जो चैप्टर है आपका बाज और सांप वाला, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये यहाँ पे मिल जाता है इसका, यहाँ से हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सांप प्राणी था, तो कैसा प्राणी था वो, रेंगने वाला प्राणी था। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था, तो किसने किया था, लहरों ने किया था। कहानी में सांप प्रतीक है, तो सांप किसका प्रतीक था, प्रतंत्रता का। सांप मन ही मन हंस रहा था, तो बाज की मूर्खता पर वो मन ही मन हंस रहा था। लहरें चट्टानों पर सिर दुनने लगी मानो, तो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, इस प्रकार से वो लगने लगी थी। अब ये आपके प्रश्न आते हैं अति लघुतात्मक और लघुतात्मक, तो ये आपको देखने होंगे यहाँ पे, ये सारे देख लेना। कहानी में बाज किसका प्रतीक था, तो बाज वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। लहरें बाज को सागर की ओर क्यों ले गई थी, लहरों के गीत गाने का कारण क्या था। अब लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए बाज ने सांप को दुर्भाग्य क्यों कहा है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, 100% आने की संभावना है। बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था, ये भी आपको देखना है। इसके बाद देखिए सांप मन ही मन खुश क्यों होता था, ठीक है, ये आपको करना होगा। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की भाई, ठीक है, ये आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका गद्यांश रिलेटेड प्रश्न आपको हो जाता है यहाँ पे लास्ट वाला, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा 40 पन्नों का पूरा जो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला था हमने, सभी पार्टों के प्रश्न आंसर पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी के सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपको अच्छे से इनको देख लेना है, PDF फाइल आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। बाकी और भी चैप्टर जल्दी हम लेके आ जाएंगे आपके लिए, और भी सब्जेक्टों के। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।